नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 8 की जो राजस्थान अध्ययन है, हमारा राजस्थान, उसका अंतिम अध्याय राजस्थान में कला एवं संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। इससे पूर्व 9 अध्याय कक्षा 8 के इस पुस्तक से कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप वहां जाके इनको देख सकते हैं, या फिर अगर प्लेलिस्ट नहीं बनी होगी तो आज हम बना देंगे। इस अध्याय को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। तो ये अभी इसका अध्याय 10 का भाग प्रथम होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस बुक में से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी भर कर क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान में कला एवं संस्कृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमथा, बागोर, गिलुंड, उज्जैना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों एवं पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्राय केलू, घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पटशाला, ढालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों, जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे दिलवाड़ा, इंगोद आदि। दिलवाड़ा, इंगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय स्थान है। दुर्ग प्राय सामरिक। अब हम दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जा सकता था। ये परिखा कही जाती थी। ऐसे दुर्ग पारिख दुर्ग कहलाते थे। दुर्ग शासकों के आवास, सेना, जनसामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को चकाते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे बूंदी दुर्ग के बारे में। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। तो बूंदी दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1354 ईस्वी में राव बर सिंह के द्वारा। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है राजस्थान में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इस पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है। रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य, जिसको भेदा न जा सके, दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा,
हमीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आने से इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगला है जालोर दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे। इस दुर्ग में कितने दरवाजे? जालोर दुर्ग में 4 दरवाजे। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। परमारों का शासन था यहाँ, तो उसमें से एक राजा है धारावर्ष और मुंज परमार। उसने जालोर के दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर एवं एक दरगाह भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि सबसे प्राचीन है, और प्राचीन भी है होने के साथ साथ काफ़ी सुदृढ़ किला है और सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है चित्तौड़गढ़ किला। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में दुर्ग की नींव रखी गई। इससे पहले मेवाड़ की राजधानी नगरी मध्यमिका हुआ करती थी। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। इस दुर्ग पर, चित्तौड़ दुर्ग पर प्रतिहार, चालुक्य, परमार व सिसोदिया शासकों ने शासन किया। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ रहा है। दुर्ग में 7 प्रवेश के लिए कितने द्वार हैं? 7 दरवाजे। तथा पाडल पोल इस दुर्ग का प्रथम जो दरवाजा है। तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड के उत्तरी पूर्वी कोण पर महाराणा कुंभा ने कीर्ति विजय स्तंभ बनवाया, जो कि 47 फीट वर्गाकार में और 10 फीट ऊंची जागती चबूतरे पर बना हुआ 122 फीट की ऊंचाई लिए 9 खंडों मतलब 9 मंजिला स्मारक है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। इसीलिए विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। कभी घूमने का मौका मिले तो विजय स्तंभ जरूर घूम के आना चित्तौड़ दुर्ग में। अगला है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल मेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलो दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दुर्ग दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर, जालीबाव बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक। दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। सीमा और सामरिक दृष्टि से दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना हुआ दुर्ग है ये। आगे है आमेर दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? गणेश द्वार, और वहाँ पर शिला देवी का मंदिर बना हुआ है। कागरोन का जल दुर्ग, यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। घाघरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ ही रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गागरोन का जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का दुर्ग। जैसे अन्य दुर्ग राजस्थान में और कई है जैसे और महत्वपूर्ण भी है, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तान भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण है। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ होने के कारण सूरज की रोशनी जैसे इस पर पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसका नाम सोनार किला है, द गोल्डन फोर्ट भी इसे कहा जाता है। फिर आगे आता है मंदिर। अब देखो मंदिरों का भी हमारे राजस्थान में इतिहास में कला संस्कृति में बहुत महत्व है। मंदिर का विकास गुप्त काल से माना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मंदिर का सर्वाधिक निर्माण कब से प्रारंभ हुआ तो वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ, जो गुर्जर प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक्य तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा है। गुप्त काल से प्रारंभ हुआ और गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण करवाया, गुहिलों ने मंदिर निर्माण करवाए, चंदेलों ने करवाए, राठौड़ों ने करवाए, परमार राजवंश ने करवाए, सोलंकियों ने करवाए और चालुक्य तथा पाल शासकों ने भी मंदिरों के निर्माण करवाए। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्र के नियमानुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नांकित प्रमुख मंदिर है, जैसे जगदीश मंदिर उदयपुर, सहस्त्रबाहु जिसे सांस बहू का मंदिर भी कहा जाता है, वो मंदिर नागदा उदयपुर में है। ये एकलिंग जी के पास में है। नागदा बिल्कुल पास में है, 2-3 किलोमीटर पड़ता है एकलिंग जी से। कभी जाने का मौका मिले तो अवश्य जाके आइएगा। ये ऐसा मंदिर है राजस्थान का सांस बहू का मंदिर। यहाँ किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे ही मंदिर है, सिर्फ अंदर गर्भगृह भी नहीं है। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर, श्री चारभुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद। अब मारवाड़ के प्रमुख मंदिरों में क्या क्या है, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, आबू पर्वत सिरोही, रणकपुर जैन मंदिर पाली और किराड़ू के जैन मंदिर बाड़मेर, ओशिया के मंदिर जोधपुर आदि प्रमुख मंदिर है। अब आगे के ये जो मंदिर है, हाड़ौती के प्रमुख मंदिर, शेखावटी के प्रमुख मंदिर। जैसे हाड़ौती के मंदिर प्रमुख मंदिरों में हिंदू मंदिर बारडोली रावतबाटा में स्थित है, शिव मंदिर पंड देवरा बारा में, कंसवा का मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी एवं सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़, ये प्रमुख मंदिर है। ये हाड़ौती के मंदिर है। शेखावटी जयपुर के कौन कौन से मंदिर है, आबानेरी मंदिर जैसे दौसा में है, खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। ये देखने लायक दर्शनीय स्थल है। प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर यह मंदिर निर्मित हुए ही। अब इसका अगला पार्ट है, अगला भाग, ये मूर्ति कला से प्रारंभ करेंगे हम और वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये भाग प्रथम है इस अंतिम अध्याय का, राजस्थान की कला संस्कृति का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम मूर्तिकला इस टॉपिक ये टॉपिक बाद के टॉपिक बाकी रह रहे मूर्तिकला से हम प्रारंभ करेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर आने लग गए हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।